doesn't mean you can overtake. Come, man, come. You come, man. What about Brittany? Hey. Could have gone straight and taken it. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्या आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपको भी चिंता लगी रहती है कि क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं वो टाइम पे नहीं पे कर पाता या मैं अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो देखिए इस पूरी वीडियो और आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी और इस यूजफुल ऐप को किस तरीके से यूज करना ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकें और अदर काम्स में, ना कि इन टेंशंस में कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स कब और कैसे भरेंगे। तो आपने रिसेंटली एक ऐड देखा होगा जो टीवी पे सौरव गांगुली का ऐड आता है, वो ऐड इस तरीके से है। तो वो जो ऐड है उसमें आपकी रियल एक फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है कि जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है जो 3 या 4 क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हिडन चार्जेस की, है ना। वो अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते या अपने बिल्स को टाइम पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ता है। तो यहीं से जो क्रेडिट का फाउंड किया गया, जो क्रेडिट को फाउंड किया गया कुणाल साहू ने फाउंड किया। तो जब उन्होंने अपने फ्री चार्ज को सेल किया, तो जब फ्री चार्ज बेसिकली बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा है, अगर आप टॉप 10 इंडियन स्टार्टअप्स में देखेंगे तो उसमें कुणाल शाह का नाम है। तो कुणाल शाह ने जब फ्री चार्ज को सेल किया तो उसके बाद वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे ताकि जो इंडिविजुअल्स है, जो लोगों की लाइफ को और बेटर किया जा सके। इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज तो वहां पे आप देखोगे सुपर मार्केट्स है वो बिना किसी लोगों के चल रहे हैं, पेट्रोल पंप्स में कोई अटेंडेंट नहीं है। तो इंडिया के अंदर में या फिर कहीं पे भी एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं जो क्रेडिट कार्ड ओनर्स के लिए हो, एक ट्रस्टवर्दी ऐप हो जो उनके लिए उनके बिल्स पे टाइम पे कर दे, है ना, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखे और इंडिविजुअल्स को हेल्प करे। तो यहाँ से क्रेडिट की शुरुआत हुई। फिर जब इंडिया में उन्होंने देखा 2019 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के और मल्टीपल ऑफ पीपल्स जो 3 से 4 क्रेडिट कार्ड अपने पास में रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्कोप था और लोगों के पास में अपने टाइम नहीं होता था, क्योंकि भाई जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपके पास में अदर भी जॉब है, तो आप इतना ज्यादा कैसे देख सकते हो कि आपके इतने चार्जेस हैं। और इन द इंटरव्यू ऑफ फर्स्ट स्टोरी या योर स्टोरीज में जब उन्होंने बोला कि 30 ऐसे हिडन चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप अपने बिल अपने टाइम पे नहीं करते या ओवर स्पेंडिंग कर देते हो, अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ से ये आइडिया निकल के आया। तो जब क्रेडिट कार्ड का आइडिया निकल के आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग इसको यूज क्यों करेंगे, आप इसको यूज क्यों करोगे, फ्री में है सही है पर आपको यूज क्यों करोगे। तो इंडिया की जो मार्केटिंग या जो इंडियन पीपल्स का जो माइंडसेट है वो है कि कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको, या तो आप रिवॉर्ड के लिए काम करोगे या पनिशमेंट के लिए काम करोगे। तो रिवॉर्ड का सिस्टम एक अच्छा सिस्टम निकाला जिससे कि जब भी आप अपने बिल्स को टाइम पे करते हो तो क्रेडिट आपको क्रेडिट कॉइन्स देता है। तो आप उनको जो उनके साथ में ब्रांड्स जो पार्टनरशिप है उनके साथ में वहां जाके आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो डिस्काउंट के साथ में। तो ये एक आया। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात क्रेडिट की आई वो आपकी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करता है, मेजर करता है कि आपने कितनी स्पेंडिंग करी है, किन किन चीजों पे करी है और आपको बकायदा उसका ईमेल भेजता है कि देखो आपने इतनी स्पेंडिंग करी है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने फालतू खर्ची कितनी कर दी है, एक मेजरमेंट करके देगा आपको। वो भी फ्री के अंदर में एक फ्री टूल था। क्या है, जब आईपीएल की पार्टनरशिप हुई क्रेडिट के साथ में, उसके बाद में क्या हुआ, जो लोग अपने जो टोटल बिल है उसको फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग जो होती है उसके अंदर पे कर देते हैं तो उनको सेम अमाउंट मतलब 100% का कैशबैक मिलता है। तो लोगों को और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तब इनका यूजर बेस बढ़ा। यूजर बेस बढ़ते बढ़ते आज तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ऑन अदर हैंड इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये आपको जो क्रेडिट कॉइन्स देता है वो आपकी स्पेंडिंग पर देता है। तो सिंपल सी बात है, वो आपकी स्पेंडिंग को फोकस करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर में स्पेंड करें। तो ये आपको भी थोड़ा अपने आप को इस चीज में कंट्रोल भी करना है कि आप क्रेडिट कॉइन्स के चक्कर में कि आप डिस्काउंट मिल जाएगा या ब्रांड के, तो आप ज्यादा स्पेंड ना करें। मतलब आप स्पेंड करें लेकिन एक लिमिट में स्पेंड करें। एंड सेकंड थिंग इज कि आप के लिए सबसे बेस्ट ऐप इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी सारी चीज को ये एक ऐप कॉन्करर करेगा। तो अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। ये कैसे, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली इसका कोई भी बिजनेस मॉडल अभी नहीं है, करंटली तो अभी कोई बिजनेस मॉडल इसका नहीं है। ये केवल अपने यूजर बेस को बढ़ाने में काम करता है, जैसे कि जियो ने किया। जियो पहले यूजर्स को फ्री में डेटा दे रहा था ताकि एक्चुअल में लोग फील कर पाए कि हाउ डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इसके बाद क्रेडिट भी यही कर रहा है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है सबसे जो बड़ी है क्रेडिट कार्ड यूजर्स की। इन फ्यूचर आप देखिए अमेरिका में 100 में से 3 लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, बट इंडिया में इसके भी 2 करोड़ ही लोग, या मुश्किल से आप लगा लो आज जो यूजर्स हैं 2018 एक 10 करोड़ के आसपास ही है। और जिनमें से अब बहुत सारे लोग यूजर्स 2020 में कोरोना काल में वो कम हो गए।
इन फ्यूचर ये रेशियो बढ़ने वाला है, तो ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाली है। तो आप इससे ये चीज कर सकते हो। और अभी इसका कोई करंटली बिजनेस मॉडल नहीं है। अभी पैसे कैसे कमाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन ब्रांड्स के साथ में इसने टाइप किया उनसे ये पैसे चार्ज करता है। अगर आप इसके थ्रू कोई बिल पेमेंट करते हैं तो क्या करता है, जैसे आप बिल, तो वो 2 दिन का डिले करता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा लेता है। आप लोन का रिपेमेंट करते हैं तो छोटा सा चार्ज ले लेता है, तो उसके थ्रू वो पैसे कमा लेता है। एंड अभी इसका इन फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके पास में एक वो है आपका डेटा, आपकी बैंक डिटेल्स, है ना, आपके जहाँ आप पैसे खर्च करते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये डेटा। हाँ भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपका डेटा थर्ड पार्टी से शेयर करेगा और उनको सेल करेगा, बट हाँ इन फ्यूचर ये आपके यूज कर सकता है, आपके कस्टमर बिहेवियर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ में मिलकर आपके स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर सकता है जो कि प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि अभी ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अभी बस ये अपने यूजर बेस को बढ़ाने में लगा हुआ है। और इसके इंपॉर्टेंट बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। स्टार्टिंग में इसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी। आफ्टर ही हिट्स द इंडियन इमोशंस, लाइक सौरव गांगुली ने अपने एड्स देखा होगा, तब गाड़ियों में जो दिक्कत हो रही थी वो एड की स्ट्रेटेजी थी। एंड ये सारी चीजें इस बिजनेस मॉडल को काफी सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और क्रेड के बारे में और आप जो जो भी जानना चाहते हैं, आप क्रेड को इस्तेमाल करें और एक बार रिव्यू जरूर दें कि क्रेड आपको कैसा लगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने की शुक्रिया। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने की शुक्रिया। मेरा नाम है दीपेंद्र तिवारी, आप देख रहे थे बीबीएल शो।